गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए हम लोग सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में कि आखिर में एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो एसिड के बारे में कि एसिड होता क्या है। देखिए जूनियर क्लासेस में भी हम लोग एसिड के बारे में पढ़े हुए हैं कि एसिड क्या होता है या फिर बोलूं बेस क्या होता है या फिर सॉल्ट क्या होता है। तो जूनियर क्लासेस में हम लोग क्या समझे थे एसिड के बारे में कि दो सब्सटेंस विच टेस्ट इज सोर इज नोन एज एसिड। वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट जो होगा वो सोर होगा, इट मींस खट्टा होगा, वैसे सब्सटेंस को हम लोगों ने क्या बोला था, एसिड। ठीक है। और हम लोग क्या समझे थे कि जो एसिड होता है वो कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को किसमें, तो रेड लिटमस पेपर में। अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसमें हम लोग एसिड को ऐड करते हैं और अगर उसका कलर रेड में चेंज हो गया तो समझ जाएंगे हम लोग कि वो सब्सटेंस जो हम लोग लिए हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। और चेंज नहीं होता ब्लू लिटमस पेपर रेड में तो समझ जाएंगे वो सब्सटेंस आपका एसिड नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और हम लोग वहां पर क्या समझे थे कि एसिड जो होता है वो कैसा होता है, तो कोरेसिव नेचर का होता है ना। बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जो कि कोरेसिव नेचर के होते हैं। इट मींस अगर आपके हैंड में वो फॉल कर गए, गिर गए, तो उसकी वजह से आपका हैंड जो होगा वो बर्न भी हो सकता है, बर्न भी हो जाएगा। कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं। तो हम लोग ये एसिड के बारे में समझे हुए हैं जूनियर क्लासेस में, है ना। और इसी प्रकार से हम लोग बेस के बारे में भी समझे हुए हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस हम लोग क्या समझे थे कि दो सब्सटेंस विच टेस्ट इज बीटर इज नोन एज बेस। वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट आपका बीटर होगा, बीटर का मतलब होता है कड़वा होना, है ना। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोगों ने क्या बोला था, बेस, है ना। अब बेस जिस प्रकार से यहां लिटमस पेपर कन्वर्जन हम लोग देखें कि ब्लू से रेड, यहां पर जस्ट इसका रिवर्स है। क्या होता है कि अगर रेड लिटमस पेपर हम लोग लेते हैं और अगर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी, ब्लू में, तो समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर लिए और रेड लिटमस पेपर में अगर हम लोग कोई सब्सटेंस ऐड किए, कोई भी सब्सटेंस ऐड किए हैं और अगर वो सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया ब्लू में, तो समझ जाएंगे कि उस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। और लिटमस पेपर का जो मैं बात कर रहा हूं, लिटमस पेपर है क्या, तो लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है यहां पर जो इंडिकेट करता है कि इस सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसमें एसिड प्रेजेंट है, बेस है या फिर बोलूं वो सॉल्ट है, मतलब कहने का न्यूट्रल है। ये हम लोग को आइडेंटिफाई करवाता है, पता करवाता है। उससे हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये सब्सटेंस में एसिड होगा, अच्छा ये सब्सटेंस बेस होगा, अच्छा ये सब्सटेंस सॉल्ट्स होगा, न्यूट्रल होगा, इट मींस। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बेस जो होता है वो सोपी नेचर का होता है। कैसा होता है, सोपी नेचर का होता है। इट मींस जब भी आप बेस को टच करोगे तो जिस प्रकार से हम लोग साबुन को टच करते हैं, सोप को टच करते हैं, वैसे ही फिसलनदार होता है, सोपी टच, है ना। बेस आर इन सोपी टच। बेस जो होते हैं वो सोपी टच के होते हैं और बहुत सारे बेस भी आपके कोरेसिव नेचर के होते हैं। तो जूनियर क्लासेस में हम लोग ये समझे हुए हैं कि सॉल्ट होता क्या है। तो सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था कि वैसा सब्सटेंस जिसमें ना तो एसिड का प्रॉपर्टी होता है ना तो बेस का प्रॉपर्टी होता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना उसमें एसिड का इफेक्ट ना उसमें बेस का इफेक्ट, है ना। लेकिन यहां पर आगे जाके हम लोग सॉल्ट का टाइप्स भी पढ़ेंगे।
एसिडिक सॉल्ट्स भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है, न्यूट्रल सॉल्ट भी होता है, तो वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए हम लोग जूनियर क्लासेस में जो पढ़े हुए हैं वो मैं बता रहा हूं कि हम लोग नीचे क्लास में सॉल्ट क्या पढ़े हुए हैं कि वैसा सब्सटेंस जिसमें ना ही एसिड का प्रॉपर्टी होता है ना ही बेस का प्रॉपर्टी होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात आता है कि हम लोग यहाँ क्या समझे थे एसिड को, कि वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट सोर होगा, या बेस को हम लोग क्या समझे थे, वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट बीटर होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि हर एक एसिड या फिर मैं बोलूं हर एक बेस को हम लोग टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते ना, मतलब कि खा के तो देख नहीं सकते अच्छा ये खट्टा लगेगा तो एसिड है, अच्छा ये कड़वा लगेगा तो बेस है। सबको तो खा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे एसिड या फिर मैं बोलूं बहुत सारे बेस आपके कोरेसिव नेचर के होते हैं जो कि हमारे स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट के बेसिस पे एसिड को या फिर मैं बोलूं तो बेस को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं किस कंसेप्ट में मैं बोल रहा हूं, तो आर्हेनियस कंसेप्ट। अब आर्हेनियस कंसेप्ट जो होता है वो एसिड के लिए क्या होता है और बेस के लिए क्या होता है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड को कैसे एक्सप्लेन किए या फिर बताएं, समझेंगे कि इनके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी सब्सटेंस है जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो सब्सटेंस H+ आयन रिलीज करता है या फिर H3O+ आयन, इट मींस मैं बोलूं हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, तो समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर देन इट रिलीज H+ आयन, इट मींस हाइड्रोजन आयन, और H3O+ आयन, इट मींस हाइड्रोनियम आयन, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। वैसा सब्सटेंस जिसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और अगर वो H+ आयन वहां से रिलीज कर रहा है डिसॉल्व होने के बाद या फिर H3O+ आयन रिलीज कर रहा है, तो समझ जाइएगा वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। समझिएगा कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में क्या है, वाटर फिलअप है। समझिएगा एक कंटेनर में लिया हूं, ये कंटेनर में क्या है कि वाटर फिलअप है और यहां पर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, यहां पर कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो किसमें आपका डिसोसिएट हो जा रहा है, तो आपका H+ आयन में डिसोसिएट हो रहा है, इट मींस हाइड्रोजन आयन दे रहा है, या फिर वहां पर बात आता है H3O+ जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, दोनों में से कोई भी रिलीज होगा तो समझ जाइएगा कि वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। ये आर्हेनियस जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग बताया गया था एसिड के बारे में। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन, इट मींस हाइड्रोजन आयन, या फिर हाइड्रोनियम आयन जिसका होता है H3O+। अब हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे ये समझोगे। देखिए जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हुआ और वो H+ आयन में डिसोसिएट हुआ, तो आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और वहां पर वो डिसोसिएट हुआ H+ में, तो H और H, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम, यहां 1 एटम, तो ये कितने हो गए, H3 और एक O था, तो बन गया H3O+। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाइड्रोनियम आयन बना कैसे, क्योंकि ये कंटेनर में तो हम लोगों ने वाटर ही लिया है ना, वाटर में ही डिसॉल्व करना है, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग उसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो H+ या फिर मैं बोलूं H3O+ में डिसोसिएट हो रहा है, तो समझ जाओगे कि वो सब्सटेंस क्या है, तो आपका एसिड है, ठीक है। वो अगर हम लोग को देखने को मिल रहा है, रिलीज हो रहा है वहां से, तो समझिएगा कि एसिड जो होता है वो आपके 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है ऑर्गेनिक एसिड, नेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एसिड, और एक हो जाता है आपका इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड आपका यहां पर अलग अलग हो जा रहा है, एक आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया, है ना, और एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक एसिड। तो दोनों को समझना जरूरी है कि आखिर में ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। देखिएगा, समझिएगा, ऑर्गेनिक एसिड
those acid which are obtained from plant and animals is known as organic acid। वैसा एसिड जो हम लोग को ऑब्टेंड होता है किससे, तो प्लांट या फिर मैं बोलूं एनिमल से, तो वैसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, इट मींस हम लोग ऑर्गेनिक एसिड को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। और वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना। अब इनऑर्गेनिक एसिड का मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स, दैट एसिड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। वैसा एसिड जो कि रॉक और मिनरल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, वैसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक ऐसे एसिड होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। अगर वो आपके स्किन पे गिर जाते हैं तो वो आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ये नेचर के बेसिस पे था। डिसोसिएशन के बेसिस पे एसिड का दो टाइप है, वो कौन कौन सा है, तो एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है आपका वीक एसिड। मैं क्या बोल रहा हूं कि डिसोसिएशन के बेसिस पे आपका एसिड का दो टाइप है, कौन कौन सा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, दोज एसिड विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन H+ आयन, दैट एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसा एसिड जब हम लोग उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H+ आयन में, इट मींस मैं बोलूं तो हाइड्रोजन आयन में, तो समझ जाइएगा कि वो सब्सटेंस जो है, वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो एसिड जो है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे हम लोग को ये बात तो पता है कि एसिड है तो हाइड्रोजन में डिसोसिएट तो होगा ही होगा, लेकिन वो कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो जाता है तो समझ जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। जैसे आपका HCl हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, ये सभी जो है वो क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जबकि अगर मैं बोलूं तो आपका वीक एसिड क्या होता है, तो दोज एसिड विच नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन H+ आयन व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। वैसा एसिड जिसे जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं H+ आयन में, तो वैसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। जैसे CH3COOH जो है आपका, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, ये आपका वीक एसिड है। कैसा एसिड है जी, वीक एसिड है। यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो CH3CO अलग हो गया ये पूरा टर्म, और H+ अलग हो गया, है ना। लेकिन बहुत सारे केसेस में होता क्या है, वहां पर आपको ये भी H+ में डिसोसिएट तो होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको CH3COOH ही देखने को मिल जाएगा, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पा रहे। इस वजह से ये जो एसिड होता है वो कैसा एसिड होता है, तो वीक एसिड होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप एसिड के चाहे नेचर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, या फिर उसके डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट होने के अकॉर्डिंग जो था, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे बेस को आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस होता क्या है। देखिए आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये बताया गया है बेस के लिए, दो सब्सटेंस which dissolve in water then it release hydroxide ion, it means OH- ion, that substance is called base। वैसा सब्सटेंस जिसे हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे और अगर वो वहां से डिसॉल्व होने के बाद रिलीज करता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। यहां समझोगे जैसे हम लोग एक कंटेनर लिए हुए हैं, ये कंटेनर में हम लोग फिलअप किए हुए इस कंटेनर को वाटर से, और इसमें हम लोग कोई सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं NaOH, है ना, ये एक सब्सटेंस है, इसे जब हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं और ये जो है सब्सटेंस डिसोसिएट हो जा रहा है Na+ और OH- में, तो यहां पर आपको ये देखना है कि OH- जो आयन है वो, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड
आयन कहते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है OH माइनस आयन। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोक्साइड आयन का जो सिंबल होता है वो OH माइनस हो गया। अब अगर कोई भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के बाद, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये हम लोग को देखने को मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा जी, बेस प्रेजेंट होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये आपका आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बताया गया। अब यहां पर बेस को भी क्लासिफाई किया गया है डिसॉल्व के बेसिस पे, डिसोसिएशन के बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे आपका बेस को जो क्लासिफाई किया गया वो दो टाइप में किया गया है। कौन कौन सा? तो एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक आपका वीक बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब सेम जैसे हम लोग एसिड को समझे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, सेम वैसा ही है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? दोज बेस which are completely dissociate in hydroxide ion when it dissolve in water। वैसा बेस जिसे जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली किसमें डिसोसिएट हो जाता है, तो OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली, है ना, हल्का से भी बचता नहीं है वो कंपाउंड के फॉर्म में, पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है जब हम लोग उसे वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं तब। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वैसा बेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक है। और वीक बेस क्या होता है? दोज बेस विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। वैसा बेस जो कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट नहीं होता है जब हम लोग उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। तो हम लोग यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस भी समझ गए, वीक बेस भी समझ गए। तो एसिड और बेस हम लोग यहां पर आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझ गए।